अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चुकी है सुबह और मैं आ गई हूँ किचन में। तो सुबह की गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मैंने दोपहर के लंच की तैयारी करनी थी, तो मैं आ गई हूँ रूम में। तो आज मेरे पैरों में और सर में ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं रूम के अंदर बैठ के ही सब्ज़ी को काट रही थी। तो आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी। बंद गोभी मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो आज बस मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ। और इधर रैयान भी सो रहे हैं, स्कूल से आकर थक गए थे तो वो सो गए हैं। और मेरे सर में दर्द हो रहा था तो अनम ने मुझे चाय बना कर दी। और अभी मुझे मार्केट भी जाना है, तो सोच रही थी कि मेडिसिन लेके और फिर मैं मार्केट जाऊंगी। तो फाइनली मैं तैयार हो गई मार्केट के लिए। और आज मुझे जाना है कृष्णा नगर, जो कि अनुषा के लिए मुझे ड्रेसेस देखनी थी। तो आज मैं कृष्णा नगर जा रही हूँ। अभी देखती हूँ वहाँ से क्या क्या मिलता है। और इधर घर की भी जो है, घर भी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। घर में क्योंकि काम स्टार्ट करवा दिया है मैंने, किचन में थोड़ा फर्नीचर वगैरह बनवाना था। तो बस मुझे देख सकते हैं आप, पीछे फैला हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस अभी ये सारी अलमारी निकल जाएंगी और अभी मैं चलती हूँ फ़िलहाल तो मार्केट। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं देवरानी के साथ जाती हूँ, तो वो आ रही हैं अभी। वो उनको हम रास्ते से पिक करेंगे और फिर हम कृष्णा नगर जाएंगे। तो फटाफट से हम चलते हैं कृष्णा नगर। फाइनली हम लोग कृष्णा नगर मार्केट में एंट्री कर चुके हैं और अभी हम लोग ऑटो से भी उतर गए हैं। और अभी हमें पीछे एक शॉप अच्छा लगा था, तो बस अभी उस शोरूम में जाते हैं। क्योंकि काफ़ी अच्छे देखने में लग रहे थे बाहर से। जब हम लोगों ने डिस्प्ले पे देखे थे तो काफ़ी अच्छे गाउन्स, लहंगे वगैरह बहुत ही प्यारे थे। तो अभी हम लोग चलते हैं शोरूम के अंदर। वैसे तो हमें लहंगे तो नहीं लेने हैं, गाउन्स वगैरह ही लेने थे। तो हम लोगों ने देखे और इतने ज़्यादा कॉस्टली थे, 40, 45, 50 हज़ार की रेंज में। तो भाई इतने महंगे तो नहीं लेने थे हमें, तो हम लोग वापस आ गए हैं। अभी हम लोगों ने दूसरे शोरूम में जाना है। यहाँ की एक क्वालिटी होती है कृष्णा नगर की कि सभी के प्राइस फिक्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी बार्गेनिंग नहीं करता है, तो यहाँ पर फिक्स प्राइस होते हैं। तो हमने बहुत सारे शोरूम ट्राई किए और तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया जैसा हम चाह रहे थे। जैसे यहाँ रेंज बता रहे थे ना, उस रेंज के हिसाब से गाउन्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो भाई काफ़ी थकने के बाद अभी लगी हुई थी हम लोगों को भूख, तो हम ये कृष्णा नगर के यादव राम लड्डू खाने के लिए रुक गए हैं। अगर आप लोग कृष्णा नगर आए हैं तो आप लोगों ने भी ज़रूर ये राम लड्डू खाए होंगे। अगर जिसने भी खाए हैं ये यादव के राम लड्डू, तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताना। तो अब काफ़ी रश रहता है यहाँ पर, तो बहुत टाइम में मतलब ऐसा लगता है जैसे फ्री में कोई चीज़ बट रही है, इस तरह से मतलब लाइन लगी होती है। तो अभी हम लोग भी बस खड़े हुए थे वेटिंग में। तो हम लोगों ने काफ़ी वेट करने के बाद ये हमारे हाथ में राम लड्डू आ गए। और राम लड्डू एंजॉय करने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर पे। तो मैं और अंशु ऑटो में बैठ चुके हैं और देवरानी को हमने रास्ते में ही छोड़ दिया था, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको घर पे जाना था। मैंने बोला भी था कि घर पे चलें, लेकिन वो बोली कि भाभी बाद में आऊँगी, बच्चे घर पे अकेले हैं। तो बस वो वहीं पर रुक गई और फाइनली मैं घर में आ गई हूँ। तो घर घर जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्नीचर दूसरा बनवाना था मुझे, तो मैंने बाहर से खाना बनवाया था। घर में काफ़ी धूल मट्टी वगैरह ये सब, टाइल्स वगैरह निकल रहे थे, अलमारी सारी निकल गई किचन की, तो काफ़ी फैल रहा था घर। तो घर में खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने, और हस्बैंड को भी दावत में जाना था कहीं पर, तो मैंने घर में खाना नहीं बनाया। इधर आप देख सकते हैं ये चिमनी पड़ी है, ओवन पड़ा है इधर, यानी सारा घर इस तरह से फैला हुआ है। ये कुरान पाक रखे हुए हैं
और गेस्ट रूम में सारे बर्तन और सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं और इधर रैयान सो रहे हैं। तो रैयान आज जल्दी सो गए, थक जाते हैं स्कूल जाते हुए, तो ये सो रहे थे। मैं इनको उठा भी रही थी खाने के लिए, लेकिन ये नहीं उठ रहे। खाना खाना नहीं, खाना खाना, चलो आज जल्दी आप। नहीं नहीं, सोना नहीं है, यहीं पे खिला दूँ। जैदी मैं इन बैम्बूस की खुशबू के लिए कब से तरस रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे नेक काम करना कितनी अच्छी बात होती है ना डोरेमोन। सच में अब तो मुझे मेरे शूज वापस दे दो। हाँ? तो आज दस्तरखान नहीं बिछाया है खाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, वो बाहर गए हैं खाना खाने। तो बस ये ड्राइंग रूम में ही टेबल के पे ही खाना लगा लिया। हम लोग थे बस खाने के लिए। तो अनम ने बोला कि मम्मा जैद भी यहीं पर बैठकर टीवी देख रहे हैं, तो मैं यहीं टेबल पे खाना लगा लेती हूँ। तो जैद को और अनुषा को बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, तो कह रहे थे कि मम्मा हम लोग वेट नहीं कर रहे, हमें तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, तो हम लोग तो खाना शुरू कर देते हैं। खाना खा चुके हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ गेस्ट रूम की हालत, जो कि सब पूरे गेस्ट रूम को किचन बना दिया है बच्चों ने और मैंने मिलकर। तो किचन की हालत भी बहुत अच्छी रहती है, ये किचन से भी ज़्यादा बेकार हो रहा है। यानी किचन में सारी चीज़ें अंदर रहती हैं अलमारी के ड्रॉर के अंदर, तो पता नहीं लगता है। और इधर ओवन, फिल्टर, चिमनी, ये सारी चीज़, गीज़र वगैरह सब कुछ निकाल के इस साइड रख दिया है ताकि वो एक जगह रहे। और सिम्बा स्टेला इतने ज़्यादा शरारती हैं, तो वो उछल कूद इस पर कुछ ज़्यादा कर रहे थे, तो एक साइड में मैंने रखवा दिया। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे घर की इस टाइम की हालत, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बस आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं फिर एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आती हूँ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।